वेलकम एवरीवन, दिस इज रितेश। और इस वीडियो में हम लोग डेडलॉक को कवर करेंगे और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेडलॉक क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डेडलॉक? डेडलॉक डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, डेडलॉक का मतलब ये होता है कि प्रोसेस जो है वो आपस में कॉम्पीट करके ना तो आगे जा रहा है ना ही पीछे जा रहा है, एक जगह पे स्टक हो गया। जिस तरीके से हेवी ट्रैफिक में गाड़ी जो है वो रुक जाती है, मान लो जैसे इस टाइप से ये रोड है, राइट, ये रोड है और एक गाड़ी इधर से आया, दूसरा गाड़ी इधर से आया, तीसरा गाड़ी इधर से आया, चौथा गाड़ी इधर से आया। तो क्या ये डेडलॉक है? डेडलॉक इसलिए नहीं है क्योंकि ये पीछे जाएगा, ये पीछे जाएगा, तो ये आपस में इधर जा सकता है। लेकिन एज्यूम करो कि ये इसके पीछे भी सारा भरा हुआ है, इसके पीछे भी सारा सारा भरा हुआ है, तो ये एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेडलॉक कंडीशन। डेडलॉक कंडीशन वो कंडीशन होता है जिसमें कि एक जो प्रोसेस होता है वो ना ही आगे प्रोसीड कर पा रहा है ना ही पीछे प्रोसीड कर पा रहा है। ठीक है, समझ गया डेडलॉक क्या होता है? तो समझ रहा है कि डेडलॉक में हमारा सिस्टम डेडलॉक में कि कब चल जाता है। डेडलॉक में जब चल जाता है तो हमारा सिस्टम क्या होता है, हैंग करने लगता है, राइट। वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाता है। हमारा जो भी फ़ोन है या फिर विंडोज़ है, उसको क्या होता है, उसको उसमें जब डेडलॉक कंडीशन अचीव हो जाता है तो वो कोई काम करना बंद कर देता है। एक भी ऑपरेशन ना ही आगे हो रहा है ना ही पीछे हो रहा है। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, बूट कर मतलब रिबूट करना पड़ता है, राइट, और सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तब जाके ये डेडलॉक वाला जो कंडीशन है वो छूटता है। ठीक है, डेडलॉक के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होता है वो 4 नेसेसरी कंडीशन होता है डेडलॉक के लिए। सबसे पहला कंडीशन होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। 4 नेसेसरी कंडीशन होता है जिससे हम लोग बता सकते हैं कोई भी सिस्टम डेडलॉक में है या नहीं। सबसे पहला होता है एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज कर रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम, देन नो अदर प्रोसेस विल बी एबल टू यूज दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, राइट। समझ रहा है कि ये जैसे ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है P1, ये इसको यूज कर रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये इसको यूज कर रहा है। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या करता है कि प्रोसेस जो P2 है वो इसको यूज ना कर पाए एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक ही का रिक्वेस्ट कोई रिसोर्स सेटिस्फाई कर पाए। तो पहला कंडीशन जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का होता है वो पहला जो कंडीशन होता है वो डेडलॉक का होता है, वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन होता है होल्ड एंड वेट। व्हाट डू मीन बाय होल्ड एंड वेट? होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट का मतलब ये होता है कि लेट से P1 जो है वो रिसोर्स R1 को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, और P1 को चाहिए एक रिसोर्स, P1 को चाहिए एक रिसोर्स R2, बट R2 बट R2 इज होल्ड बाय R2 इज होल्ड बाय P2। तो होल्ड एंड वेट का मतलब ये होता है, होल्ड एंड वेट का मतलब ये होता है कि जब तक P2 जो है वो अपना काम कर ना ले तब तक ये अपना जो रिसोर्स था उसको वो होल्ड करके रखे और वेट करे P2 के कंप्लीट होने का। समझ में आ रहा है क्या बोले? सो P1 को R2 चाहिए था, समझा, लेकिन R2 जो है वो P2 लिया हुआ है। क्या ऐसे समझो? ये है ब्लू पेन और ये रिसोर्स समझो, ये है ब्लू पेन और ये है ब्लैक पेन, राइट। ये है ब्लैक पेन, ब्लैक छोड़ो, रेड ही ले लो। देखना बात को समझाने के लिए हम क्या बोल रहे हैं। ये है ब्लू पेन, ये है रेड पेन। कोई एक स्टूडेंट है S1, ये कोई स्टूडेंट है S1 और ये कोई स्टूडेंट है S2, राइट। तो S1 जो है अभी ब्लू पेन से लिख रहा है, अभी S1 जो है वो ब्लू पेन से लिख रहा है, ठीक है। लेकिन S2 को चाहिए रेड पेन, मतलब S1 को चाहिए रेड पेन। तो और रेड पेन जो है वो S2 यूज कर रहा है,
पहला जो स्टूडेंट है वो ब्लैक पेन यूज कर रहा है, लेकिन उसको चाहिए रेड पेन, और लेकिन रेड पेन जो है वो स्टूडेंट 2 यूज कर रहा है। तो होल्ड एंड वेट करने का मतलब ये है, जो S1 जो है अभी के लिए तो ब्लैक पेन, अभी के लिए तो ब्लू पेन होल्ड करके रखे, अभी के लिए तो इसको मतलब देना और वेट करे तब तक जब तक S2 का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये हो गया तुम्हारा होल्ड एंड वेट कंडीशन। पहला कंडीशन होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक ही प्रोसेस शुड बी एबल टू यूज द पर्टिकुलर रिसोर्स एट अ टाइम। फिर आता है होल्ड एंड वेट कंडीशन। तीसरा कंडीशन जो आता है वो होता है नो प्रीएम्पशन। क्या कंडीशन आता है? नो प्रीएम्पशन। इसका मतलब क्या होता है? नो प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ हमको प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है, ये बताओ पहले, इसको मिटा दें। बोलो पी एम। पी एम, देखो हम जब पढ़ रहे थे ना तो इसको हम याद करें, कैसे याद होगा? देखो दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक होता है जिद्दी बच्चा, दो तरह का बच्चा होता है, एक होता है जिद्दी बच्चा, एक होता है शांत बच्चा। ठीक है, तो नॉन प्रीएम्पशन, नॉन प्रीएम्प्टिव, एक होता है प्रीएम्प्टिव। ठीक, तो नॉन प्रीएम्प्टिव जो हमेशा नॉन नॉन करता है वो क्या करेगा? जब वो क्या करेगा, मीन्स कोई भी चीज को के लिए झगड़ा करेगा, झगड़ा नहीं मतलब जब तक वो उसका काम नहीं होगा तब तक वो उस पर अड़ा हुआ रहेगा। लेकिन एक अच्छा बच्चा, अच्छा क्या है बोले, एक ठीक ही ठाक बच्चा क्या करेगा? अगर उसको चीज मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। अगर कोई बोले भाई उधर बैठ जाओ तो उधर भी बैठ जाएगा, अगर कहीं दूसरी जगह मान लो कोई काम करने बोला तो वो भी काम कर देगा। तो प्रीएम्प्टिव का मतलब ये हुआ कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, प्रीएम्प्टिव का मतलब ये हुआ कि अगर कोई दूसरा प्रोसेस उसको फोर्सफुली, दूसरा प्रोसेस उसको फोर्सफुली उसको हटाने का कोशिश कर रहा है तो वो हट जाएगा। ठीक है, और नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब जिद्दी, तो जिद्दी का मतलब क्या, वो जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद करना। So the third condition is non preemptive, non preemption, no preemption। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीएम्प्ट नहीं होना चाहिए, प्रीएम्प्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जैसे देखो P1 जो है, प्रीएम्प्ट का मतलब समझा गया। P1 जो है वो अपना काम करने के लिए P2 को कंप्लीट हटा नहीं सकता, P2 को हटा नहीं सकता। प्रीएम्प्ट का मतलब यही हुआ कि एक अगर कोई प्रोसेस है ना, वो दूसरे प्रोसेस को हटा सकता है, फोर्सफुली उससे रिसोर्स ले सकता है। बट नो प्रीएम्प्शन का मतलब P1 जो है वो दूसरे प्रोसेस को हटा नहीं सकता, अगर हटा देगा तो इसका जो रिसोर्स था वो तो P1 को आराम से मिल जाएगा, राइट? सो नो प्रीएम्प्शन। एंड द फोर्थ कंडीशन इज सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट अगर ध्यान में आएगा ये पिक्चर, तो इसमें क्या था कि ये जो है वो आपस में वेट कर रहे थे, सो दैट ये वेट कर रहा था इसका 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 इसका। सर्कुलर वेट मीन्स कोई प्रोसेस इस तरीके से P1 में है और ये P2 को एक्सेस कर रहा है, इस तरीके से ये वेट करे, मतलब आपस में एक दूसरे का वेट करे, इसको बोलते हैं सर्कुलर वेट। सो दे आर 4 नेसेसरी कंडीशन। अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं द सिस्टम इज इन डेडलॉक। और डेडलॉक को हम लोग को रेक्टिफाई करना होता है। आज लोग अभी आजकल के सिस्टम में मोस्ट ऑफ द टाइम डेडलॉक ऑकर नहीं होता है, लेकिन ऐसे भी कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें हमें डेडलॉक अवॉइड हो जाए, मतलब डेडलॉक आ जाता है। उस टाइम में हमें क्या करना पड़ता है? उस टाइम में हम लोग डेडलॉक को 3 तरीके से ये आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहला जो है सिस्टम है प्रिवेंशन। सबसे पहला क्या बोलता है कि डेडलॉक अवॉइडेंस। सबसे पहले बोलता है मतलब जैसे मान लो डेडलॉक आ गया ना सिस्टम में, तो उसको रेक्टिफाई, उसके पहले हम लोग क्या कर, उसमें मतलब 3 कंडीशन होता है जिसको मतलब हमें ध्यान में रखना पड़ता है। या फिर मान लो कि डेडलॉक आ गया तो फिर एक सिस्टम कैसे डील करे, एक सिस्टम कैसे डील करे सो दैट वो डेडलॉक को हटा दे। तो उसके लिए 3 चीज़ें होती हैं, मतलब 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला बोलेगा कि सिस्टम हम बोलेगा कि अवॉइड अवॉइड डेडलॉक, वो ऐसा रन ही नहीं करवाएगा ऑपरेशन जिसके वजह से डेडलॉक हो जाए। दूसरा क्या बोलेगा? प्रिवेंशन,
वो पहले ही वो पहले ही वो पहले ही जो है वो पहले ही प्रिवेंट कर लेगा, मीन्स वो पहले ही प्रिकॉशन ले लेगा सो दैट डेडलॉक नेवर अकर। और तीसरा कंडीशन है क्या, रिमूव डेडलॉक। रिमूव डेडलॉक ये बोलता है कि अच्छा डेडलॉक तो हो गया, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, समझे। पहला है कि अवॉइड डेडलॉक, अवॉइड डेडलॉक या फिर इसको बोलते हैं इग्नोरेंस, दूसरा बोलता है इग्नोर। पहला बोलता है अवॉइड डेडलॉक, डेडलॉक ऐसा हम कंडीशन ही रन नहीं करवाएंगे जिसकी वजह से हमारे डेडलॉक हो। दूसरा है इग्नोर, इग्नोर करो जी, डेडलॉक आया हमने बोल रहे हम बोल रहे हैं डेडलॉक है, सिस्टम बोला डेडलॉक नहीं है, इग्नोर करेंगे। तीसरा है कि रिमूव डेडलॉक, रिमूव डेडलॉक। अब डेडलॉक अवॉइडेंस इतना आसान तो होता नहीं है, इट टेक्स सम टाइम, राइट। और अगर हम कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं सिस्टम में, तो डेडलॉक की वजह से हो सकता है वो ऑपरेशन खत्म हो जाए। तो ये सारा चीज़ें हैं। अच्छा एनी वन ऑफ द फोर कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो हम लोग बोलेंगे सिस्टम इज डेडलॉक, सिस्टम इज इन डेडलॉक। अब ये सारा चीज़ को हम लोग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की मदद से हम लोग चेक करते हैं कि वेदर अ सिस्टम इज इन डेडलॉक। अभी समझो कि एक ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, व्हाट इज अ ग्राफ? अ ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, राइट। सो ग्राफ होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसमें कि क्या होता है कि जो भी प्रोसेस होता है उसको रिसोर्स जितना जैसे जैसे रिसोर्स से वो कनेक्टेड होता है उसको हम लोग ग्राफ की मदद से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज़ों। डेडलॉक का मतलब समझ में आया, चार कंडीशन क्या है डेडलॉक का समझ में आया। और ये क्या है कि मतलब डेडलॉक को अवॉइड किया जा सकता है, इग्नोर भी किया जा सकता है और रिमूव कर सकते हैं डेडलॉक को। अब हम लोग आते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पे। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या बोलता है कि ये इसी के वजह से इसी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देख के ही हम लोग वेरीफाई करते हैं कि कोई भी सिस्टम जो है वो डेडलॉक में है या नहीं है। तो ये सारा का नोट्स मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, राइट, उतना करवाने का जरूरत नहीं है। तो आ जाओ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एक समझो। मान लो ये प्रोसेस P1 है ना। और इसको अच्छा सबसे पहले देखो, अगर कोई प्रोसेस है, अगर प्रोसेस है अगर इसको कोई चाहिए ना, अगर कोई रिसोर्स चाहिए, अगर प्रोसेस P1 है उसको रिसोर्स चाहिए तो वो उसकी तरफ इशारा करेगा। फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे को मान लो टॉफ़ी चाहिए, टॉफ़ी क्या बोलेगा, मम्मी मम्मी टॉफ़ी चाहिए हमें। तो इस तरीके से देखो, इतना हमें बोलने का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये जो एज है ना, इसका जो डायरेक्शन है इसको करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए जो प्रोसेस अगर मान लो कोई रिसोर्स चाहिए होता है तो इसको इस तरीके से डिनोट करता है। और अगर कोई रिसोर्स एक पर्टिकुलर प्रोसेस को मिला है तो हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं कि एक P1 को ये R1 मिला है। समझ में आ रहा है, बातों को समझ में आ रहा है मेरा, कि अगर कोई प्रोसेस P1 को अगर कोई पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए तो ये इस तरीके से एरो डिनोट होगा कि उस टाइप से वो उधर इशारा करेगा। और अगर R1 को मिला है ये तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देखो, इसका मतलब होता है रिक्वेस्टिंग और इसका मतलब होता है होल्डिंग। होल्डिंग इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है R1, ये प्रोसेस P4 आ जाएगा, ये प्रोसेस P2 आ जाएगा, ये R2 आ जाएगा। रिसोर्स को हम लोग स्क्वायर के फॉर्मेट से दिखाते हैं और प्रोसेस को सर्कुलर फॉर्मेट में दिखाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P1 को R1 चाहिए, बट R1 इज होल्डेड बाय P2, R1 इज होल्डेड बाय P2, ठीक है। तो P1 को तब मिलेगा जब
P2 अपना R1 को छोड़ दे, राइट। अब P2 इज होल्डेड बाय, P2 को R2 चाहिए बट R2 किसको मिला है, P4 को R1 चाहिए बट R1 किसको मिला है, P2 को। तो देखो तो सब आपस में क्या है, एक ऐसा कंडीशन है जो कि ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। तो जब भी साइकिल होता है तो उसको हम बोलते हैं, वो जो कंडीशन है वो होता है डेडलॉक का कंडीशन। लुक, साइकिल इज नेसेसरी फॉर डेडलॉक, साइकिल इज नेसेसरी फॉर डेडलॉक बट नॉट मैंडेटरी फॉर डेडलॉक। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई सिस्टम में साइकिल आता है, अगर कोई रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में साइकिल आता है तो हम हर बार नहीं बोल सकते हैं कि वो जो सिस्टम है डेडलॉक में है। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इट मे हैपन दैट ये जो रिसोर्स है इसका मोर देन वन इंस्टेंस, अगर एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में सिर्फ एक पर्टिकुलर रिसोर्स का सिर्फ एक ही इंस्टेंस प्रेजेंट है, तब तो हम बोल सकते हैं कि वो अगर साइकिल आता है तब हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि वो जो सिस्टम है वो डेडलॉक में है। बट अगर मोर देन वन इंस्टेंस है then we can't say that the system is in deadlock by seeing on the cycle only, right? क्या बोल के निकल गए समझ में नहीं आया, राइट? देखो समझ, अगर एक पर्टिकुलर, अच्छा पहले बताओ आपको इंस्टेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस क्या होता है। जैसे मान लो एक प्रिंटर है, मान लो हमारा सिस्टम में गलत स्पेलिंग है ये, ध्यान मत देना। मान लो प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंटर, मान लो दो प्रिंटर है हमारे सिस्टम में। तो जब भी ये रिसोर्स, मान लो थ्री प्रिंटर है हमारे रिसोर्स में, मतलब सिस्टम हमारा 3 प्रिंटर से कनेक्टेड है। तो ये जब रिसोर्स बनेगा ना तो यहाँ पर 3 डॉट रहेगा। 3 डॉट का मतलब क्या है कि ये जो आपका रिसोर्स है उसका 3 इंस्टेंस है। 3 इंस्टेंस है मतलब 3 टाइप है, राइट, 3 टाइप है। अगर यहाँ पर R1 का अगर 2 इंस्टेंस हो जाएगा तो P1 को R1 मिल जाएगा, P2 को R2, P2 को तो R1 मिला ही हुआ है, P2 को तो R1 मिला हुआ है, तो P1 अपना काम खत्म करके फिर P4 को दे देगा, P4 को R1 अपना रिसोर्स दे देगा। उसके बाद ये जो है कंडीशन, ये जो है वो डेडलॉक से हट जाएगा। सो बोलते हैं कि साइकिल इज मैंडेटरी but not sufficient if it has more than one instance for a condition to be in deadlock, right? So ये सारा है। तो डेडलॉक समझ में आया। डेडलॉक को हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग एन एल्गोरिथम जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम, जिसको हम लोग डेडलॉक को हम लोग सॉल्व करते हैं एल्गोरिथम की मदद से, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम। इसको हम बैंकर्स एल्गोरिथम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए सी या, हैव अ नाइस डे। होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, राइट? ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।